लाठी अगर आपके सर पर लगे तो दर्द सिर्फ आपको होगा, लेकिन वही लाठी अगर किसी संगठन के सर पर पड़े तो दर्द पूरे संगठन पर होगा, पूरे समुदाय पर होगा, पूरे संघ पर होगा। झारखंड में ये कैसा लोकतंत्र है जहां युवा छात्र पहले वोट देते हैं और इसे सेलिब्रेट किया जाता है त्योहार के जैसे, और उसके बाद उसके सर पे लाठी मारी जाती है और फिर उसी हक की आवाज उठाने पर उसे अपने हक के खातिर अपने सर के ऊपर लाठी खाना पड़ता है। रांची में जो हुआ वो सिर्फ एक खबर नहीं है, यह सिस्टम की सोच का आईना है। छात्र सड़क पर उतरे थे, कोई सत्ता पलटने नहीं, सिर्फ अपनी परीक्षा जेटेट समय पर कराने की मांग को लेकर। और आश्चर्य इस बात की है कि जिस परीक्षा की डिमांड को लेकर के लगातार छात्र सड़क पर उतरे हैं, उसकी 100% जिम्मेदारी थी इस सरकार की कि सरकार समय पर उस परीक्षा को आयोजित करे। लेकिन यह सरकार कोर्ट का, यहां की व्यवस्था का, यूजीसी का और जो नई शिक्षा नीति बनी है उसके गाइडलाइन का दोहन की है। और उसके बाद जब यहां के जो छात्र हैं उनको यह बतलाने के लिए सड़क पर निकले कि छात्र छात्र हैं और उनके हित में जो है, या आप जाग जाइए, आप सोए हुए हैं, तब उनके ऊपर लाठियां बरस गई। लेकिन जवाब क्या मिला? बातचीत नहीं, समाधान नहीं, सीधे लाठी चार्ज। जगन्नाथ मंदिर के पास जुटे ये छात्र कोई अपराधी नहीं थे, ये वही युवा थे जो कल तक फॉर्म भर रहे थे, भविष्य के सपने देख रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी आवाज उठाई, उन्हें व्यवस्था बिगाड़ने वाला करार दे दिया गया और लिखा गया कि सरकारी कार्य में बाधा देने की कोशिश की जा रही थी। अगर आप विधानसभा तक मर्सिडीज से जाएं, बड़े बड़े गाड़ियों के लॉबी के साथ जाएं, 4-4 करोड़ के घर में रहें, तो सरकारी काम में उन्नति का प्रदर्शन है। लेकिन यहां के जनता, यहां के छात्र और युवा अपनी मांग करे, अपनी हक की आवाज को बुलंद करे, तो वो सरकारी काम में बाधा माना जाएगा। बदल दीजिए कानून को। पुलिस की लाठियां चली, छात्र घायल हुए और अब कहा जा रहा है अमर्यादित भाषा बोल रहे थे, केस भी दर्ज हो सकता था, इसलिए हमने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। वाह, यह है पुलिस का बयान। मैं आपको बता दूं आपके बेसिक जानकारी के लिए कि इस राज्य में राज्य गठन के बाद जेटेट की परीक्षा 2 ही बार हुई है और जेटेट की परीक्षा नौकरी लेने के लिए देने के लिए नहीं होती है। यह बस एक क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करते हैं कि आप शिक्षक बन सकते हैं। सरकार ये परमिशन देती है इस परीक्षा के माध्यम से, तब आप शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं में बैठ सकते हैं। लेकिन अफसोस, ये सरकारें अब तक 2 ही बार परीक्षा ली है, जो कि काफी दुर्भाग्य का विषय है। अब सवाल यह है कि क्या अब हक मांगना भी अमर्यादित या अमर्यादा हो गया? सरकार कहती है युवा देश का भविष्य है, लेकिन जब वही भविष्य सवाल करता है तो उसे वर्तमान में कुचल दिया जाता है। जिन छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखनी चाहिए, उन्हें सड़कों से घसीट कर हटाया गया। क्या यही तरीका है संवाद का? क्या यही लोकतंत्र है जहां मांग करने पर डंडा और चुप रहने पर तारीफ मिलती है? अब बताते हैं कि घटना में हुआ क्या था। कल आपने हमारे चैनल के माध्यम से भी देखा था, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा था। लेकिन धुरवा स्थित विधानसभा परिसर में आंदोलन करने का हक नहीं है, इसलिए क्योंकि अभी वहां पे सत्र चल रहा है। अच्छी बात है, 81 माननीय लोग आते जाते हैं तो डिस्टरबेंस तो होती है, लेकिन ये लोग भूल गए हैं शायद कि जब आते जाते हैं और ये जो सुविधा मिली हुई है, ये जो 465 करोड़ का विधानसभा परिसर तैयार हुआ है बन करके, वो सिर्फ इसलिए बना है कि इनकी आवाज, यानी कि यहां के जनता की आवाज को उठाया जा सके बेहतरी के लिए। लेकिन उसके लिए क्या फैसला सुनाया गया है प्रशासन की तरफ से कि आप धरना देंगे वहां से 1.5 किलोमीटर दूर कूटे मैदान में, जहां चिल्ला चिल्ला कर थक जाएंगे तो आपकी आवाज यहां तक नहीं पहुंच पाएगी। यह दृश्य देखिए, सड़क पर कैसे जो रसोइया सेविकाएं हैं वो सोई हुई हैं, लकड़ी लेकर, खाना बनाने वाले सामान को लेकर वो प्रदर्शन कर रही हैं पिछले कई दिनों से। लेकिन ये आवाज विधानसभा के भीतर तक पहुंच नहीं रही है। कोई भी ऐसा विधायक नहीं है कि जोर शोर से कान में पहुंचाए कि भैया इनके समस्या का समाधान करिए। लेकिन जब आप जोर से बोलेंगे तो आप सरकारी काम में बाधा डालते हैं, तब आपको लाठी खानी पड़ती है। यह है इस राज्य की सच्चाई। अब इसको महसूस करिए, एक्सेप्ट करिए, या कानून का हवाला देकर इसको आप डिक्लाइन कर दीजिए। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही है कि जेटेट के जो परीक्षार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं,
वो सरकार से संबंधित चीजों और यहाँ के व्यवस्था को लेकर के जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे थे, तो उनको सुनना चाहिए था, प्रतिनिधिमंडल को सुनना चाहिए था। लेकिन उस जगह पर कहीं ना कहीं इसको कोई और रंग दे देना, राजनीतिक रंग दे देना, शायद छात्रों के हित के लिए सही नहीं था। अब इस पूरे प्रकरण का दूसरा पहलू यह भी है कि पहले तो इस पूरे प्रोटेस्ट को जेटेट छात्र संघ लीड कर रही थी, और वो बताते हैं कि हमने कुछ ऐसे छात्रों को भी पाया जिनको हमने निमंत्रण नहीं दिया था। अर्थात इस पूरे प्रकरण में राजनीतिक दांवपेच भी है। लास्ट में कल कुछ ऐसा हुआ था कि इसमें कुछ पार्टियों द्वारा संदर्भित, कुछ पार्टियों द्वारा समर्थित छात्र संगठनों का आना हुआ, और वो आग बबूला हो गए, वो रिजिड हो गए, और उनका स्ट्रिक्टनेस देख करके पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये आरोप है जो जेटेट छात्र संघ है, वो कह रहे हैं कि हमारे आंदोलन का दिशा और दशा को भटकाने की कोशिश की गई। तो सच्चाई भी है कि जिस छात्र के सर पर लाठी पड़ी है, वो छात्र आजसू छात्र संघ के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और बोला जा रहा है कि उनको आमंत्रित नहीं किया गया था। ऐसे में ये घोर राजनीति है। लेकिन दूसरे में किसी के ऊपर भी लाठी बरसाना, एक छात्र के रूप में जो वहां खड़ा है, मांग कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है, उस पर लाठी बरसाना, क्या यही न्याय है? क्या यही एक आंदोलनकारी को जवाब देना है? ये आप तय करिए और कमेंट करके बताइए।